أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد बुजुर्गों और दोस्तों, अभी मैंने कुरान मजीद की तिलावत की है। सूरत अल-अनफाल की 27वीं आयत है। वअलमू अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितनतुन व अन्नल्लाह इंदहु अज्रुन अज़ीम। इसका तर्जुमा है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, और जान रखो कि तुम्हारा माल और औलाद बड़ी आजमाइश है और ये खुदा के पास नेकियों का बड़ा सवाब है। मैंने गुज़िश्ता जुमे में इसी के मौजू पर अर्ज़ किया था, ज़िंदगी एक इम्तिहान है। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में पैदा फरमाकर दुनिया में इंसान को बसाकर 60 और 70 साल की ज़िंदगी उसको बख्श कर अल्लाह तबारक व तआला उसको अच्छे रास्ते से और बुरे रास्ते से और अच्छी मौत से बुरी मौत से, अच्छे लोगों से बुरे लोगों से, इसी 60 और 70 साल ज़िंदगी में अमीरी में भी डालता है, गरीबी में भी डालता है, कभी खुशियाँ भी देता है, कभी गम भी देता है। ये 60-70 साल ज़िंदगी में अल्लाह तबारक व तआला वो सब हमसे करता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, इसके ऊपर की आयत है, ऐ ईमान वालों, ना तो खुदा और रसूल की अमानत में ख़यानत करो और ना अपनी अमानतों में ख़यानत करो, और तुम इन बातों को जानते हो। जो भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अमानत थी, इसके अंदर हमें ख़यानत नहीं करना है, और जो भी अपनी भी अमानतें हैं, इसके अंदर भी हमें ख़यानत नहीं करना है। और आगे फरमाया, वअलमू अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितनतुन व अन्नल्लाह इंदहु अज्रुन अज़ीम। तो जान रखो तुम्हारा माल, पहले क्या फरमाया कि इसमें ख़यानत नहीं करना है। जो भी अमानत है उसके अंदर ख़यानत नहीं करना है। और आगे फरमाया जा रहा है, और जान रखो कि तुम्हारा माल
और तुम्हारी औलाद बड़ी आजमाइश है, और ये कि खुदा के पास नेकियों का बड़ा अजर है, बड़ा सवाब है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में पैदा फरमाया और 63 साल ज़िंदगी के बाद इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ और उनके बाद सैयदना उमर फ़ारूक और उनके बाद सैयदना उस्मान गनी और उनके बाद सैयदना हज़रत अली और उनके बाद सैयदना इमाम हसन खिलाफत संभाली। मैंने गुज़िश्ता जुमे में सैयदना हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के बारे में अर्ज़ किया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते, अम्मा आयशा फरमाती हैं, किसी ने पूछा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको किनसे ज़्यादा मोहब्बत है? अम्मा आयशा फरमाती है, अम्मा आयशा से पूछा गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे फरमाते हैं? अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, मुझसे, यानी मैं फ़ातिमा से, यानी उनकी बेटी फ़ातिमा से। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से किसी सहाबी ने पूछा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत फरमाते हैं? आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि फ़ातिमा से। फिर पूछने वाले ने पूछा कि फिर किससे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनके शौहर अली से, उनके शौहर अली से। अल्लाह तबारक व तआला के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली मुझसे है, मैं अली से हूँ। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू, अली मुझसे है, मैं अली से हूँ। इसके बारे में तफसीर की किताब में आप रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन के फ़ज़ाइल हैं। सैयदना साद इब्न वक्कास रज़ियल्लाहु फरमाते हैं, ग़ज़वा तबूक के मौके पर जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना हज़रत अली रज़ियल्लाहु को मदीने में रहने का हुक्म दिया, ग़ज़वा तबूक के मौके पर सैयदना हज़रत अली करमल्लाहु वजहू को मदीने में रहने का हुक्म दिया, तो सैयदना हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ने कहा, आप मुझे औरतों और बच्चों पर छोड़ जाते हैं, आप मुझे औरतों और बच्चों पर छोड़ जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम इस बात से खुश नहीं, तुम इस बात से खुश नहीं होते कि मैं तुमको इस तरह छोड़ता हूँ, मैं तुम्हें इस तरह छोड़ता हूँ जिस तरह सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने सैयदना हारून को छोड़ा था। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने दौर में हारून को छोड़ा था। हाँ, इतनी बात ज़रूर है कि मेरे बाद कोई नबी ना आएगा, इतनी बात ज़रूरी है कि मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। जंग खैबर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जंग खैबर के वक़्त में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर के वक़्त, जंग खैबर के वक़्त फरमाया,
कल मैं ये झंडा ऐसे शख्स के हाथ में दूंगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके हाथ पर खैबर फतह करेगा। कल मैं ये झंडा ऐसे सहाबी के हाथ में दूंगा, ऐसे शख्स के हाथ में दूंगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके हाथ में कामयाबी देगा, खैबर में जीत देगा, फतह देगा खैबर। हर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अजमाइन मौजूद है। वो कौन खुश नसीब है। और फरमाते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम से, तो वो कौन खुश नसीब है जिसके हाथ में अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ में झंडा देने वाले हैं। किसको मिलेगा? सारे सहाबा कराम वही सोच में है, कौन है वो खुश नसीब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली कहाँ है, अली कहाँ है। किसी साहबी ने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आँख दुखती है, वो घर में उनकी आँख दुखती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया गया। हज़रत अली करमुल्लाह वजह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लुआब को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लुआब को हज़रत अली करमुल्लाह वजह की आँख में लगाया और आँख दुरुस्त हो गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झंडा हज़रत अली के हवाले किया, सैयदना हज़रत अली के हवाले किया। इतने जानसार साहबी सारे जंगों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, जंग तबूक में नहीं थे, सारे जंग में अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अली से खुश हूँ, मैं हज़रत अली से खुश हूँ, अल्लाह तू भी खुश हो जा। फरमाते कि अल्लाह मैं हज़रत अली से राज़ी हूँ, मैं हज़रत अली से राज़ी हूँ, तू भी हज़रत अली से राज़ी हो जा। अभी मैंने हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की हदीस बयान की, फरमाया कि मुझे अली से मोहब्बत है, मुझे अली से मोहब्बत है, मुझे अली से मोहब्बत है। आखिरी वक़्त है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज आखिरी हज है। हज के मौके पर आखिरी हज में अरफात के मैदान में अपनी ऊँटनी के ऊपर खड़े होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों मैं तुम्हारे सामने, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में, मैं तुम्हारे ऊपर दो चीज़ें छोड़ करके जा रहा हूँ, दो चीज़ें छोड़ करके जा रहा हूँ, दो चीज़ें छोड़ करके जा रहा हूँ। हज के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात में अपनी ऊँटनी के ऊपर खड़े होकर सारे लोगों के सामने, सहाबा कराम के सामने मजमा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों मैं तुम्हारे सामने, तुम्हारी ज़िंदगी में, तुम्हारे सर पर दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। सहाबा कराम हैरान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक अल्लाह का कुरान, एक मेरा अहले बैत, एक अल्लाह का कुरान, दूसरा अहले बैत, इन दोनों से मोहब्बत करो, इन दोनों को पकड़े रखो, कभी गुमराह नहीं होगे, कभी गुमराह नहीं होगे। आज हमारे ज़िंदगी में कुरान है, कुरान से मर्द औरतें सारे दूर हैं।
हमें आज कुरान से मोहब्बत नहीं, हमें आज दीन से मोहब्बत नहीं, हमें आज उलमाए कराम से मोहब्बत नहीं, हमें आज नमाज से मोहब्बत नहीं, हमें आज अहले बैत से मोहब्बत नहीं। मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक वाक़या है। दीन से इतना लगाव, दीन से इतनी मोहब्बत, जब सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा इस्लाम में आई, कलमा पढ़ी, दीन में दाखिल हो गई, तो मुशरिकीन ने मक्का ने सुमैया को पकड़ा, तरह तरह के जुल्म किए और उसके शौहर को सताया गया, बच्चे को सताया गया, आँखों में जलते हुए कोयले डाले गए, और फिर भी कहती है अहद अल्लाह एक है। लोगों, तुम जिस कलमे को मुझे अपनी ज़िंदगी से छुड़ाना चाहते हो, वो कलमा मेरे खून के कतरे कतरे में बसा हुआ है। मुशरिकीन ने मक्का सुमैया की शर्मगाह में नेज़ा मारा, कत्ल कर दिया। सुमैया बाज आ जा, बाज आ जा, बाज आ जा, नहीं छोड़ी। मोहब्बत। उम्मे अम्मारा रज़ियल्लाहु अन्हा की मोहब्बत देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। उम्मे अम्मारा 90 साल की बूढ़ी, किसी जंग में शौहर मारा गया, बच्चे मारे गए, और उसी जंग में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 दंदाने मुबारक शहीद हो गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ज़ख्मी हो गए। उम्मे अम्मारा रज़ियल्लाहु अन्हा को पता चला, शहर से निकलकर जंग के रास्ते में निकली, शहर छोड़कर जंग के रास्ते में निकली, किसी की खबर नहीं। एक काफ़िला मिलता है, एक जमात मिलती है, वो जमात कहती है उम्मे अम्मारा इस जंग में तेरे जवान बेटे मारे गए हैं। अरे उनका छोड़ो, मुझे मेरे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल बताओ, मुझे मेरे नबी का हाल बताओ। हाँ, इतनी मोहब्बत। और एक जमात और आगे बढ़ती, और एक जमात मिलती है, उम्मे अम्मारा से फरमाते इस जवान में तेरा शौहर मारा गया है। कहती है कि उन इधर की उधर की बातें ना करो, मुझे मेरे आका महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल बताओ। वो जमात कहती है उम्मे अम्मारा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलामत है, आपके 2 दंदाने मुबारक शहीद हुए हैं। हाँ, वो माई उम्मे अम्मारा जंग में पहुंची है, जंग के मैदान में। उम्मे अम्मारा रज़ियल्लाहु तलाश करके मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इधर उधर तलाश करती है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र आते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर दी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे अम्मारा जंग के मैदान में आई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्मे अम्मारा को इधर लाओ। 90 साल की माई को सहाबा कराम पकड़कर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, माई मुझे बड़ा दुख है, माई मुझे बड़ा दुख है, मुझे बड़ा सदमा है, इस जंग में तेरे 2 जवान बेटे मारे गए हैं, 2 जवान बेटे तेरे इस जंग में मारे गए हैं। उम्मे अम्मारा फरमाती है सीने पर हाथ रख के, या रसूलुल्लाह आप सलामत है, मेरा सब कुछ सलामत है, मुझे अपने बच्चों की परवाह नहीं है, मुझे अपने घर की परवाह नहीं है। या नबी अल्लाह, आए मेरे महबूब, आप सलामत है, मेरा सब कुछ सलामत है। इतनी मोहब्बत, इतना लगाव।
इतना इश्क अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। एक सहाबी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बदन पर एक सींगी लगाया करते थे, सींगी में खून जमा हुआ, सींगे में खूब, पिछले ज़माने में बीमारी को दूर करने के लिए बदन पर सींगियाँ लगाया करते थे, उसके अंदर खून जमा होता था। जैसे कि आज कपिंग है, कपिंग, हाँ, बदन पर यहाँ दर्द हो रहा तो कपिंग लगाते हैं, उसको जो गंदा खून होता है वो कपिंग में जमा हो जाता है और उसको फेंक दिया जाता है। पिछले ज़माने में जो सींग होते हैं वो सींगियाँ लगाया करते थे बदन पर। जो गंदा खून जमा हो गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी को बुलाया, इसको, ये खून मेरा खून है, इसको ऐसी जगह फेंको जहाँ पर किसी का पैर ना आए। वो बंदा गया सींगी लेकर, सहाबी बाहर जा कर के इधर ही कोने में ठहर करके सारा खून पी करके वापस आ गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश आए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहाँ फेंक आया? रसूल फेंका, कहाँ इतनी जल्दी वापस? वो साहबी कहता है, या रसूलुल्लाह, आपका खून मुबारक मैं ज़मीन पर कैसे फेंक दूँ? मैं तो पी लिया, मैंने तो पी लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जा, तेरे 7 तबकों तक जहन्नम हराम है, 7 ख़ानदान, 7 सिरों तक तेरे जहन्नम हराम है। 7, सारे के सारे 7 पर सभी के सभी जन्नत में दाखिल होंगे। इतनी मोहब्बत, ये माजरा है। तो खैबर के वक़्त में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली करमल्लाहु वजहू को झंडा हाथ में दिया और अल्लाह तबारक व तआला ने अली ही के हाथ में खैबर को फ़तह किया। वो एक दरवाज़ा सैयदना हज़रत अली करमल्लाहु वजहू कांधे पर उठा करके उसको तोड़ा था, तोड़कर कांधे पर उठाए थे खैबर का दरवाज़ा। हज़रत अली शेर खुदा, नाम जो पड़ा शेर खुदा। किताबों में लिखा है अल्लाह तबारक व तआला के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली से बहुत मोहब्बत किया करते थे और हज़रत अली करमल्लाहु वजहू एक जंग भी नहीं छोड़ी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, सारे जंगों में साथ रहे। वो एक जंग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उनको बिठाया था। जैसे कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने भाई को छोड़ करके जा रहे थे, इसी तरीके से मैं भी तुझे छोड़ करके जाता हूँ। हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सैयदना अबू बकर भी आए, सैयदना उमर भी आए। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह लेकर, पैगाम, बेटी का निकाह पैगाम लेकर, अबू बकर मुझसे फ़ातिमा से निकाह करना है, उमर कहते हैं कि मुझे निकाह करना है। दोनों के पैगाम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कमसिन है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कमसिन है, नहीं दे तो नहीं होता, वो होता, ऐसे बहाने नहीं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कमसिन है। फिर सैयदना हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ने खुद फ़ातिमा का पैगाम लेकर के आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन निकाह कर दिया, फ़ौरन निकाह कर दिया, निकाह कर दिया। बसेरा ज़िंदगी हो गई। ज़िंदगी जैसे हम जैसे भी ज़िंदगी है, उनकी भी वैसे ही ज़िंदगी थी। अल्लाह तबारक व तआला ने बख्शा था। ज़िंदगी में उतार भी है, चढ़ाव भी है। सारे सहाबा कराम की सीरत देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात देखें, कोई भी ऐश व आराम की ज़िंदगी बसर नहीं किया, कोई भी सुकून की ज़िंदगी बसर नहीं की। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को सामने रख कर के ज़िंदगी बसर किया। और सैयदना हज़रत अली करमल्लाहु वजहू अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम अबू तुराब रखा। अबू तुराब यानी कि मिट्टी में लेटने वाला। जिस नाम को अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद रखा, वो नाम कितना हसीन होगा। और वो खुश हुआ करते थे हमेशा कि लोग मुझे अबू तुराब कहे, अबू तुराब कहे।
वो अबू तुराब यूँ पढ़ा, बाज़ किताबों में अलग वाक़या है, बाज़ किताबों में अलग वाक़या। मैंने आपके सामने 2-3 मरतबा इस वाक़े को रखा है, फिर भी रखने का इरादा है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह से सैयदना हज़रत अली करमल्लाहु वजहू से अनबन हुई, जैसे आज हमारे में अभी अनबन होती है। फ़ातिमा से और हज़रत अली से, दोनों से अनबन हुई। इसी नाराज़गी को लेकर सैयदना अली करमल्लाहु वजहू मस्जिद नबी में तशरीफ़ लाए और लेट गए। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटी के घर आए तो फ़ातिमा से मुलाकात हुई। पूछा कि अली कहाँ हैं? तो फ़ातिमा ने फरमाया कि मुझ में और अली में कुछ अनबन हुई है, वो बाहर गए हैं। पहले का दौर था, खुशी भी इंसान से होती तो मस्जिद को दौड़ के आता, ज़िंदगी में गम भी आता तो मस्जिद को दौड़ के आता, कोई आसमानी आफत आती तो बंदे मस्जिद को दौड़ के आते, ज़मीनी आफत आती तो मस्जिद में दौड़ के आते, जब बिजलियाँ कड़कते तो मस्जिद में दौड़ के आते। तो मस्जिद से लगाव था। तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहू मस्जिद में आए और लेटे हुए थे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि कहाँ हैं, तो मस्जिद में होगा। तो आए और आकर देखा तो हज़रत अली करमल्लाहु मिट्टी में, अब तो चटाइयों का दौर है मस्जिद में, हाँ दौर तो चटाइयों का अच्छी चीज़ें हैं, फर्शी का दौर है। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू मिट्टी में लेटे हुए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू तुराब उठो। ये लक़ब मिला, अबू तुराब के माने मिट्टी में लेटने वाला। उनको उठाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर ले गए सैयदना फ़ातिमा के पास, और ख़ुद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ फ़ातिमा को सुलाया और एक तरफ हज़रत अली को सुलाए और बीच में ख़ुद सो गए। एक हाथ फ़ातिमा का रखा, उसके ऊपर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हाथ रखे और दूसरा हाथ अली का रखा, फिर अपना हाथ रखे। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू और फ़ातिमा से फरमाते, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारी सुलह कराई है, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी दोनों की सुलह कराई है। तो ये है तुराब का मतलब। तुराब माने मिट्टी में लेटने वाला। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हीं की नस्ल में दो चीज़ों को पैदा फरमाया, जिसका नाम सैयदना इमाम हसन, सैयदना इमाम हुसैन है। इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले जुमे में इनके बारे में तफसीर से बात रखी जाएगी। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू और उनसे पीछे सैयदना उमर फ़ारूक और उनसे पीछे सैयदना उस्मान और उनसे पीछे सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, ये 4 हमारे खलीफा हैं बड़े। खिलाफत उन्हीं के हाथ में है। दीन का, इस्लाम का, माल का, दौलत का, मिल्कियत का, ज़मीन का, सारी चीज़ों की हुकूमत करने वाले। पहले तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, दूसरे नंबर पर सैयदना उमर फ़ारूक, तीसरे नंबर पर सैयदना उस्मान और चौथे नंबर पर सैयदना हज़रत अली करमल्लाहु वजहू है। 4 खलीफा है। और इसके अंदर 5वां खलीफा भी बना सैयदना हज़रत इमाम हसन। वो 20 या 30 दिन ही थे, उनको जहर दे करके मरवा दिया गया। इमाम हसन को जहर दे करके मरवा दिया गया। अब और थोड़ा हम पीछे जाएंगे, सैयदना हज़रत अली करमल्लाहु वजहू जो सैयदना इमाम हसन, सैयदना इमाम हुसैन के बाप हैं। हज़रत अली सैयदना इमाम हसन और इमाम हुसैन के बाप हैं। सैयदना अली को भी कत्ल किया गया, सैयदना उस्मान को भी कत्ल किया गया। 2 फितने जो उठे, पहले जो कत्ल हुए सैयदना उस्मान, 20 साल तक हुकूमत की है बादशाह। सैयदना उस्मान गनी 20 साल तक संभाला है हुक्मरानी, सल्तनत 20 साल तक संभाली। कोई फितना नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, 20 साल तक संभाला। अब सैयदना उस्मान के आखिरी दौर में एक फितना उठा था, जो उठाया था, जिसको अब्दुल्ला इब्न सबा
अब्दुल्ला इब्ने सबा, उसने यमन का रहने वाला था, यमन का रहने वाला था अब्दुल्ला इब्ने सबा। वो आया इस्लाम का जोड़ा पहन करके मदीना में, यहूदी था। अब इस्लाम तो जांचा जाता है, इस्लाम तो पहचाना जाता है, ईमान तो पहचाना जाता है, शरीर से नहीं, बदन से नहीं, कपड़ों से नहीं, बल्कि दिल से पहचाना जाता है। वो आया अब्दुल्ला इब्ने सबा मदीने में इस्लाम का जोड़ा पहन करके। था तो मुशरिक, था तो यहूदी, था तो नफ़रत ईमान के नाम पर, नफ़रत थी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, नफ़रत थी सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अजमाइन के नाम पर। वो सबसे पहला, सबसे बड़ा जो फितना उठाया, सैयदना हज़रत अली करमल्लाहु वजहू को खुदा कहा, गॉड, अवतार। जैसे कि आज हमारे हिंदू मज़हब के लोग कहते हैं रामचंद्र जी खुदा का अवतार है, श्री कृष्ण खुदा का अवतार है, 360 देवी देवता है। ऐसे ही उसने एक फितना उठाया अब्दुल्ला इब्ने सबा, हज़रत अली करमल्लाहु वजहू भी खुदा का अवतार है, ये शेर खुदा है। मदीना में बैठ करके उस्मान गनी के पास कोफा में, मुल्क शाम में, मिस्र में 4 जगह कोफा में बैठता तो मुल्क शाम वालों के बारे में शिकायत करता, शाम में बैठता तो दिमिश्क वालों के बारे में बताता, दिमिश्क में बैठता तो कोफा वालों के बारे में बताता। ये एक ही आदमी है, अब्दुल्ला इब्ने सबा। हमें मालूम होना चाहिए कोफा में जो बादशाहत है सैयदना उस्मान गनी की है, और उस्मान गनी का गवर्नर मुल्क शाम में एक है, और उस्मान गनी का गवर्नर मिस्र में एक है, और उस्मान गनी का गवर्नर दिमिश्क में है। ये तीनों जगह जाता, मुल्क शाम में जाता, मुल्क शाम के गवर्नर के पास, गवर्नर वो लोगों के पास बैठता तो दिमिश्क वालों के बारे में भड़काता, और दिमिश्क के लोगों के पास बैठता तो मुल्क शाम वालों के बारे में भड़काता, और मिस्र में आता तो मिस्र वालों के बारे में, मिस्र वालों के लोगों में बैठकर दिमिश्क और शाम और कोफा वालों के बारे में भड़काता। वो चाल उसकी ये थी, उसकी चाल ये थी, नफ़रत इतनी भरी पड़ी हुई थी दिल में सहाबा कराम से, दीन से, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम से, किसी तरीके से ये सारा सिलसिला ख़त्म होता चला जाए। मंशा क्या थी, इरादा क्या था, वो जलन क्या थी? जलन ये थी, मदीना से होते हुए मुल्क शाम, फ़िलिस्तीन, इराक़, ईरान तक इस्लाम फैलता गया। हमें समझ में नहीं आएगा, मदीना में एक मस्जिद से जो दीन का डंका बजाया था मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सैयदना अबू बकर के दौर में, सैयदना उमर फ़ारूक के दौर में, सैयदना उस्मान गनी के दौर में इस्लाम इतना ज़ोरों से फैलता गया, ईरान, इराक़ तक आया, मुल्क शाम, कुस्तुनतुनिया भी फ़तह हुआ, 7 बर्रे आज़म को फ़तह कर लिया सहाबा कराम। ये था उसके अंदर जलन। आखिर में सैयदना उस्मान गनी को फितनों के ही अंदर डर और खौफ था सैयदना उस्मान सहाबा कराम को, कहीं उस्मान गनी की शहादत ना हो जाए। तो सैयदना इमाम हसन को और सहाबा को सैयदना उस्मान गनी के दरवाज़े पर खड़ा किया, कहीं कोई आकर के वार ना करे, हमला ना करे। रात के अंधेरे में दुश्मनों ने, बागियों ने सैयदना उस्मान गनी के घर के दरवाज़े पर छलांग लगाकर, सैयदना उस्मान गनी कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे, उसी हाल में उनको कत्ल कर दिया, मार दिया।
कई साल, कई दिन या महीने गुजर गए। अब सैयदना उस्मान गनी के हाथ में खिलाफत थी, दौर उनका ही था। अब ज़्यादा दिन तक दीन को, इस्लाम को किसी के हवाले नहीं छोड़ा जाता। अब हो तो किसके हवाले हो? तो इसलिए सारे सहाबा कराम नहीं, बल्कि वही नजूमियों, वही लोगों ने जिसने सैयदना उस्मान को कत्ल किया था, बागियों ने, अब्दुल्ला इब्न सबा की जमात ने, वही लोगों ने इधर हज़रत अली करमल्लाहु वजहू को उकसाया। आप खड़े हो जाएं, आप संभाल लें, आप कुर्सी पर बैठ जाएं। सैयदना हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का बेटा लख्ते जिगर सैयदना हसन ने फरमाया, अब्बा हुजूर, इस कुर्सी पर आपको बैठने की ज़रूरत नहीं है। ये बागियों की जमात सैयदना उस्मान को कत्ल कर दी है, इनकी जमात फिर रही है, आप इनको कुर्सी के ऊपर बैठने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सैयदना हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ने सोचा कि इस्लाम को छोड़ा जाए तो किसके हवाले छोड़ा जाए, कौम को छोड़े तो किसके ऊपर छोड़ दिया जाए, इनकी रखवेल कौन भरेगा, इनकी देखभाल कौन करेगा, किसके हवाले छोड़ा जाए। उस वक़्त में सैयद हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ने कमान संभाली कुर्सी की। अब इधर बागियों ने उस्मान को कत्ल किया, वार किया। अब फिर वही बागी आकर के सैयदना हज़रत अली करमल्लाहु वजहू को कुर्सी पर बिठाया। चाल है बड़ी लंबी चौड़ी, हमें समझ में नहीं आती। हाँ, अगर बारीकी से हम समझेंगे तो हमें समझ में आएगी। अब्दुल्ला इब्न सबा के 40 लोगों को बिठाकर जमा करके एक वक़्त में सैयदना हज़रत अली करमल्लाहु वजहू लोगों को ज़िंदा जलाया है। इतना फितना बरपाया, इतना फितना बरपाया, मुल्क शाम में और ईरान में, इराक़ में, मिस्र में, दिमिश्क में अब्दुल्ला इब्न सबा के 40 लोग, 40 जमात, इनमें से हर एक को उठाकर सैयदना हज़रत अली करमल्लाहु वजहू अपनी खिलाफत दौर में सारे लोगों को जिंदा जलाया। अब बैठने वाले चुप नहीं बैठेंगे, जो जला मेरा मरा। अब तो बाकी के पिछले के लोग तो चुप नहीं बैठेंगे। अब फिर यहाँ से फिर आग जलाई सैयदना हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के कत्ल की। एक शख्स था, उसने कहा कि एक ही दिन, आखिरी बात है मेरी, एक ही दिन, एक ही फजर के वक़्त में 3 लोगों को भेज दिया गया कि तू दिमिश्क जा, और तू मिस्र जा, और तू कोफा जा। कोफे में थे सैयदना हज़रत अली करमल्लाहु वजहू, अपनी कमान संभाल रहे थे कोफे में, और दिमिश्क में एक सहाबी थे, मिस्र में एक सहाबी थे। एक ही फजर में 3 लोगों को छोड़ा गया। अब इनको भी कत्ल किया जाए, सैयदना हज़रत अली को, और दिमिश्क में जो इमामत कर रहे मस्जिद में अमर बिन साद, उनको भी कत्ल किया जाए, और मुल्क मिस्र में एक सहाबी इमामत कर रहे हैं, उनको भी कत्ल किया जाए। अब यहाँ तो उस्मान गनी ख़त्म हो चुके हैं, अगर अली यहाँ से ख़त्म हो जाए तो इनका सिलसिला ही ख़त्म हो जाएगा। तारीख़ की किताबों में लिखा है, अल्लाह वाले फरमाते हैं, एक ही फजर के वक़्त में अज़ान से पहले 3 लोगों को छोड़ा गया। अज़ान से पहले एक मुल्क शाम पहुँचा, एक मिस्र पहुँचा, एक कोफा पहुँचा। आस्तीन में सांप है, नहीं बोलते लोग, अपनी आस्तीन में सांप है, कैसे बचेंगे, कहाँ तक बचेंगे, कहाँ तक भागेंगे। एक चादर ओढ़ करके मस्जिद के कोफा की जामिया मस्जिद के अंदर कोने में बैठा, जमात के लिए सैयदना हज़रत अली करमल्लाहु वजहू आए, 1 वार, 2 वार, 3 वार किया और शहीद कर दिया गया। और जो दिमिश्क में जो था एक इमाम, वो अपनी मसरूफियात में किसी वजह से मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए नहीं आए थे, अमर बिन साद, वो तो बच गए। और मिस्र में एक थे, उनको भी वार किया गया तो उनको थोड़ा सा ख़तरा हुआ, वो ज़िंदा बच गए। तो बागियों की जमात ये अंजाम लाई, अब्दुल्ला इब्न सबा की जमात ये अंजाम लाई।
सैयदना हज़रत अली करमल्लाहु वजहू को शहीद किया गया मस्जिद में, नमाज की वक़्त में वार किया और उनको वहाँ से हटा दिया गया। फरमाया कि हज़रत अली करमल्लाहु जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ही जंग सारी ज़िंदगी में छोड़ दिया, सारी जंग में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। और यही बागियों ने इतना बड़ा फितना उठाया, उस्मान गनी के दौर में फरमाते हैं कि 3 जंगें हुई उनके दौर में, 3 जंगें। जंग जमल जिसके अंदर 70,000 सहाबा कराम शहीद हो गए, हुफ्फाज थे, कारी थे, आबिद थे, इमाम थे, 70,000 लोग शहीद हो गए। हाँ, जंग जमल में 10,000, जंग सिफ़ीन में 70,000 और जंग महरवान में 4,000, 1,00,000 सहाबा कराम शहीद हो गए। 2 ही जमातें लड़ने वाली। सुनो बात, जंग जमल में 10,000, जंग सिफ़ीन में 70,000, जंग महरवान में 4,000 सहाबा भी थे, हाफिज़ भी थे, कारी भी थे, आलिम भी थे, फाजिल भी थे, सभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छाँव में फिरने वाले सहाबा कराम थे। 1,00,000 सहाबा कराम 3 जंगों में शहीद हो गए। फितना फैलाने वाला कौन? अब्दुल्ला इब्न सबा। यही है। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अली से हूँ, अली मुझसे है। जो अली से मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा। और ईमान वाला अली से नफ़रत नहीं करता, ईमान वाला अली से नफ़रत नहीं करता। ये शेर खुदा है, ये मेरा शेर है। समझ में आ रही बात? ये मेरा शेर है, ये मेरा शेर है। अली से मोहब्बत रखना ईमान की अलामत है, अली से मोहब्बत रखना ईमान की अलामत है, और अली से बुग़्ज़ करना ये शैतान की अलामत है, ईमान की अलामत नहीं है। अहले बैत से मोहब्बत रखो। अहले बैत में मैंने गुज़िश्ता जुमे में बताया था 4-5 है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदना फ़ातिमा, सैयदना अली, सैयदना हसन, सैयदना हुसैन। अहले बैत कितनी मोहब्बत है हमें, सीने पर हाथ मार के सोचो। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाक़िल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।